आज़ादी से आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन सब में सबसे बेकार, सबसे नाकारा और केवल ड्रामेबाज प्रधानमंत्री साबित हुआ है। देखिए, जब कोई व्यक्ति शिखर पे पहुंच जाता है तो शिखर पे वो रह नहीं पाता, फिर उसको नीचे गिरना पड़ता है। तो बीजेपी शिखर से अब नीचे की तरफ चल चुकी है और इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जनता उनके विधायकों को पसंद नहीं कर रही थी और वो फिर भी लड़ना चाहते हैं, तो ये आरएसएस और बीजेपी की नहीं, आरएसएस और मोदी की, गुजरात लॉबी की एक चाल है कि जो ये सांसद लोकसभा में हैं या मंत्री हैं, इनको विधानसभा में भेजो। और क्योंकि जब सांसद और मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो जो विधायक का चुनाव लड़ने वाले थे उनको पहले से पता चल गया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अब तुम्हारा नंबर है। ये डिमोशन क्यों कर रहे हैं अपने सांसदों का? ये इसलिए कर रहे हैं कि नाकारा हैं। जिनका राजा नाकारा हो जाता है उनके वजीर भी नाकारा हो जाते हैं। तो ये सब नाकारा लोग हैं। जनता अब इनको खारिज कर चुकी है। क्या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के पास नेता नहीं बचे? ना है, कैंडिडेट ही ना भागे फिर रहे, टिकट लेने वाला नहीं है कोई। तभी तो जो ये मंत्री हैं ना और सांसद हैं, अपने गेट बंद करे हुए बैठे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से कोई आदमी आए और विधायक का टिकट पकड़ा जाए। लेकिन सर, बीजेपी में सबसे ज़्यादा नेता हैं और वोटर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाती है, वहाँ टोटा पड़ रहा है प्रत्याशियों का। देखिए, प्रत्याशियों का टोटा तब पड़ता है जब सरकारों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, वो किसी भी पार्टी का हो। जिस पार्टी का ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा उसके कैंडिडेट घटते चले जाएंगे और जिस पार्टी का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा उसमें टिकट मांगने की वालों की लाइन बढ़ती चली जाएगी और उसी की तरफ जनता भी चलती चली जाती है। क्योंकि जनता देखती है कि इस आदमी को हम जो समझ करके लाए थे ये ऐसा नहीं। आज तक, आज़ादी से आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन सब में सबसे बेकार, सबसे नाकारा और केवल ड्रामेबाज प्रधानमंत्री साबित हुआ है। जो ये सांसद उतारे जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, जो विधायक थे वो भी नालायक थे और ये जो आए हैं लोकसभा से ये भी नालायक हैं। तो अब ये क्या एक बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी चाल जनता को के साथ खेलने जा रहे हैं कि क्या करेंगे। ये कहेंगे कि जो नालायक विधायक थे उनके हमने टिकट काट दिए। लोकसभा में क्या कहेंगे, जो नालायक सांसद थे उनके हमने टिकट काट दिए। अरे नालायक वे तो थे ही, तुम भी तो नालायक हो। तुमने कौन से अपने वादे पूरे किए हैं? बीजेपी के पास, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, अपने किसी भी वादे को पूरा करने का उनके पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कोई भी कार्य डिलीवर्ड नहीं किया। सरकार डर रही है हाँ, इस वजह से। ये डर है, ये जनता का डर है। जिस दिन से इंडिया अलायंस बना है उस दिन से इनको डर लगने लगा। तो क्या मोदी जी अब जो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे क्या प्रधानमंत्री पद से? देखिए, अब जनता इसको चपरासी भी नहीं बनाएगी, क्योंकि चौकीदार भी बना के देख लिया तो ये चौकीदार भी अडानी और अंबानी का बनता है, देश का नहीं। जनता का चौकीदार ये बनता नहीं है। आपने देखा होगा हर चीज़ ये कहता है मैं गरीब का बेटा हूँ, फलाना हो। गरीब के लिए इसने कोई एक योजना चलाई हो कागज़ों के अलावा? जिस तरह तल पे इसने लाल किले से जो जो वादे किए, एक वादा अगर पूरा किया हो तो आप मुझे बता दो, आप पत्रकार हो। देखिए, ये तो कहते हैं कि हम नेता पैदा करते हैं बीजेपी में, क्या नेता कम कैसे पड़ गए सर जो सांसदों को चुनाव लड़ा रहे हैं विधानसभा का? देखिए, मोदी की एक चाल है। जब से ये गुजरात में मुख्यमंत्री रहा है तो इसने ये एक इसके अंदर एक है मैं। तो मैं का मतलब होता है सिर्फ मैं ही रहूँगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। जो भी थोड़ा बहुत उभरेगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यही हाल इसने गुजरात में किया था कि गुजरात में कोई नेता नहीं है, एक भी नेता नहीं है गुजरात के अंदर। पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, मुख्यमंत्री बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं? जब वहाँ नेता ही नहीं कोई बोलने वाला। ऐसा ही इन्होंने सेंट्रल में करा कि जो अच्छे नेता थे, बोलने वाले थे, जिसे जनता भी पसंद करती थी, सबको साइड लाइन लगा दिया, सबको हटा दिया गया। कुछ बचे हैं एक दो, वो ऐसे हो रहे हैं वो ना जिंदों में है ना मरों में है। जैसे राजनाथ है, बोल ही नहीं सकता। नितिन गडकरी है, बोल ही नहीं सकता।
तो अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चलेगा। देखिए, इस हिंदू मुस्लिम को तो आरएसएस भी मना कर चुकी है कि ये 2024 का चुनाव जो होगा वो ना हिंदू मुस्लिम पे जीत सकते हैं, ना मोदी के चेहरे पे जीत सकते हैं। उनका वो ऑर्गेनाइजर जो अखबार है, पेपर है, क्या है, उसमें वो लिख चुके हैं। तो जो सब मान चुके हैं कि ये आदमी नाकारा है, इसके नाम पर हम नहीं जीत सकते, या ये मुद्दा जो है ख़राब है, इस पे हम नहीं जीत सकते। देश की जनता भी तो समझती है। कब तक हम हिंदू मुस्लिम पे लड़ते रहेंगे? क्या मिलेगा हमें हिंदू मुस्लिम लेकिन से? मोदी सरकार ने बड़ा दांव लगा दिया महिलाओं पर इस बार। देखिए, ये दाव नहीं कहते इसे धोखा कहते हैं। आप ये बताइए, आप कैसे उनको आरक्षण देंगे? मुझे बताओ। आपने सब देश की सबसे बड़ी जाति ओबीसी को, उन महिलाओं को क्यों नहीं दिया? वो तो तैयार बैठी है बेलन लेके कि आओ तो सही नेता, जो हमारा हिस्सा नहीं देगा हमारी वोट कैसे ले लेगा? और दूसरी चीज़, जब तुम्हें आरक्षण देना है तो 2024 से शुरू क्यों नहीं करते? इसमें क्या गलती है? लेकिन नहीं, जुमला फेंकना है, आरक्षण दे पास कर दिया और खुंटी पे टांग दिया। नारी वंदन शक्ति इन्होंने इसको नाम दिया है। बिल्कुल, अभी राजस्थान में देख लेता, नारी का अपमान कैसे करते हैं, ये मोदी से पूछ लो। वो वसुंधरा राजे सिंधिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री का काम है? ये नारी का अपमान है। बताओ, नारी का अगर सम्मान करते तो मणिपुर की बेटियों पर देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता है मणिपुर जल रहा है कितने महीनों से, हैं? और दूसरे देश में जरा सी लड़ाई हुई तो वहाँ अनुकर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, अपनों को छोड़ के, हैं? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारा तो प्रधानमंत्री नालायक लिखड़ा, वरना और की क्या हिम्मत थी? 1/3 महिलाएं जाएंगी संसद सर। कैसे, कब जाएंगी? कब जाएंगी? चलो आप डेट बता दो। तैयारी कर रही है बीजेपी। क्या तैयारी करनी है? महिला देखा, आम महिला कैसे पहुंचेगी संसद में जब तक उनको आम महिला तब पहुंचेगी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तब पहुंचेगी महिलाएं। लेकिन ओबीसी महिलाएं ने मांग तो कर नहीं रहे कहीं भी। कौन कह रहा? सब लगे हुए हैं, कहीं आंदोलन नहीं कर रहे हैं। देखिए, आंदोलन सब जगह आंदोलन है। आंदोलन को सुन कौन रहा? अब जनता आंदोलन नहीं, वो वोट की चोट के लिए तैयार बैठी है। रमेश बुद्धुड़ी ने इसकी बात नहीं करी है ओबीसी महिलाओं के लिए, डांस के लिए बोल दिया। उन्होंने अपनी चिंता नहीं है अपनी महिलाओं की। सबको पता है कि कौन जाति का गद्दार है और कौन जाति का वफादार है, ये सबको पता है। आज देख वाचिक इसमें मध्य प्रदेश में आज गुजरों का भी है, हैं? तो आज विदुड़ी पहुंचेगा अपनी बिरादरी के लिए, और जो उस जाति में अपना नहीं पहुंचेगा वो गद्दार होगा। तो जाति में बांट दिए क्या लोग बीजेपी ने? बिल्कुल, ये तो बांटते ही है, इनका तो काम है भाई। ये अंग्रेजों के पिच्चाटू कर रहे हैं। अंग्रेजों का काम क्या था? फूट डालो, राज करो। उसी तरह इन्होंने जातियों में बांट दिए कि इस जाति को इस जाति से लड़ा दो, एक जाति हमारी तरफ आ जाएगी। जैसे वहाँ से महाराष्ट्र में मराठे नॉन मराठे लड़ा रखे, यहाँ ठाकुर और एससी लड़ा देते हैं, यूपी में कहाँ गुज्जर और नॉन गुज्जर लड़ा देते हैं। तो ये जातियों में ऐसे लड़ाई करा रखी है। लेकिन तो फूट डालो और राज करो। बीजेपी प्रमोशन कर देती है जो गाली देता है नेता। अरे ये तो उनके संस्कार हैं। ये नालायकों की तो पार्टी है। आप देखो ना, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी, उसके साथ दुराचार और उसकी हत्या करने वाले कौन थे? बीजेपी वाले। आप देखो उन्नाव कांड में कौन थे? बीजेपी वाले। आप देखो हाथरस कांड में बेटी का चीर हरण करने वाले कौन थे? बीजेपी वाले। किसानों की हत्या करने वाले कौन थे? बीजेपी वाले। हाथरस में कौन थे? बीजेपी वाले। जहाँ देखो ब्रजभूषण भी बीजेपी है। और इंटरनेशनल पहलवानों की साथ दुराचार करने वाले कौन था? बीजेपी का। और बैठे मोदी के बराबर में। लेकिन नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, ये वो हैली है कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं।